मैं हामिद हूँ और मेरी उम्र 14 साल है। ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसने मेरी जिंदगी के एक आम से चलन को एक गैर मामूली तजर्बे में बदल दिया। एक सुबह जब मैं घर पर बैठा हुआ था, मेरी अम्मी ने मुझसे एक अजीब सी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें आज रात फरजाना खाला के घर सोना है। वो अकेले डर रही हैं, तुम जाकर उनका हमत बढ़ाना। ये सुनकर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। खाला का घर तो हमेशा भरा रहता था, फिर आज वो अकेले क्यों डर रही थीं? जब मैंने जाने में हचकचाहट जाहिर की तो खाला खुद ही मेरे घर आ पहुंचे। वो बोले, हामिद तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है। रात हो चुकी है और मैं घर पर बिल्कुल अकेले हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का और दूसरा 2 साल का। उन छोटे बच्चों से मुझे क्या सहारा मिलेगा? तुम मेरे साथ चलो मेरे राजा। मेरी वालदा ने खाला की घबराहट भरी हालत देखी तो फौरा मान गई। उन्होंने कहा, ठीक है तुम खाना खाकर खाला के साथ चले जाओ। लेकिन खाला ने इसरार, क्या नहीं खाना, मेरे घर ही खाएंगे। मैंने अपना नाइट सॉर्ट और स्कूल की किताबें उठाएं तो खाला ने कहा, कल सुबह ये मेरे घर से ही स्कूल चला जाएगा। अब फिक्र मत करो। खाला का घर मैंने सैकड़ों बार देखा था, लेकिन आज वहां का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आमतौर पर उनका घर रिश्तेदारों से भरा रहता, उनके 2 बड़े बच्चे, दीवर दीवरानी सब होते, लेकिन आज घर में सन्नाटा था। सिर्फ 2 छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ थे। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बुराह रास्त अपने बेडरूम में ले गईं। अपने बस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोले, आज तुम यहीं सोओगे मेरे साथ। दोनों बच्चे भी हमारे ही साथ सोएंगे। हम सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं बेडरूम में जाकर पढ़ाई में मसरूफ हो गया, जबकि खाला किचन की सफाई करने लगे। थोड़ी देर बाद वो किचन से आए और बच्चों को दूध पिलाया। मुझसे पूछा, कितने काम बाकी हैं? मैंने जवाब दिया, तकरीबन आधा घंटा। वो बोले, ठीक है मैं भी किचन का काम खत्म करके आती हूँ। जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने किताबें बैग में रख दी और कमरे में चहलकदम ही करने लगा। इस जमाने में टीवी चंद ही घरों में हुआ करता और खुशकिस्मती से खाला के घर भी था। मैंने टीवी चला लिया। उस वक्त सिर्फ PTV ही आता था जो रात 10 बजे बंद हो जाता था। हम चारों टीवी देखते रहे। फिर खबरें शुरू हुई तो खाला ने अंदर जाकर बस्तर लगाया और मुझे सोने के लिए बुलाया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि खाला ने अपने डबल बस्तर पर ही मेरा तकिया और चादर बिछा रखी थी। दोनों बच्चे बस्तर के एक तरफ थे, जबकि खाला ने दरमियान में लेटने की जगह पहले। कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो। मैंने कहा, लेकिन गर्मी हो जाएगी। लेकिन वो न माने। खुद उठकर उन्होंने दरवाजे की कंडी और चटनी दोनों लगा दें। खिड़कियां पहले ही बंद थीं। मैं लेट तो गया, लेकिन मुझे सख्त गर्मी महसूस हो रही थे। अभी हम लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। खाला फौरा मुझसे चमट गए, अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उन्हें तसल्ली दे दरोमिठ में बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्ती से मना किया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो बोले, बाहर की हुआ लगते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे अच्छा खासा पसीना आ रहा है और खाला को भी। मैंने कहा, खाला दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। अब तो डर की कोई बात नहीं रही, लेकिन वो फिर भी न माने। तंग आकर मैंने गुस्से में कहा, फिर मैं कपड़े उतार कर सोऊंगा। ये सुनकर खाला एक चादर ले आए और कहा, उसे धोटी की तरह बांध लो। मैंने वो चादर लपेट ली, अगरचा मुझे धोटी बांधना नहीं आती थी। उसके बाद खाला थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक शफ़ाफ सफ़ेद नाइटी पहन रखी थी जो शायद खालू लाए थे। नाइटी इतनी शफ़ाफ थी कि उसके अंदर से उनका जिस्म साफ नजर आ रहा था। इनके गीली बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे जो उनकी नाइटी को भी गीला कर रहे थे। हम सब बस्तर पर लेटे तो पता चला कि दोनों बच्चे गहरी नींद सो चुके थे। खाला ने उन्हें बस्तर के एक तरफ सुलाया, मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा और खुद दरमियान में सीधी लेटकर आंखें बंद कर लें। डर की वजह से कमरे की लाइट बंद नहीं की गई थी। अचानक बाहर से एक और आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरने की आवाज थी। खाला जो शायद जाग रही थी, एकदम करवट लेकर मुझसे इस तरह लपट गईं जैसे मैं उनका वाहिद सहारा हूं। उनकी ये हरकत मेरे लिए एक अजीब सी कैफियत लेकर आई। एक तरफ तो मैं उनके डर को महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ उनका ये अचानक करबत मुझे। लेकिन फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मैं सिर्फ 14 साल का बच्चा हूँ, इनका भांजा। वो फौरन मुझसे अलग हो गए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहते मैंने कहा, खाला डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर मैंने उनकी तरफ पीठ कर ली और खुद को सोने की कोशिश की। इस रात ने मुझे समझा दिया कि बज़ाहिर मजबूत दिखाई देने वाले बड़े भी कभी कभार कमजोर हो सकते हैं और बाज औकात छोटे हाथ भी बड़ों का सहारा बन सकते हैं। इस रात के बाद मैं बहुत जल्द बड़ा हो गया। हालांकि मेरी उम्र अभी 14 साल ही थी।